भी की। और इन सब के बीच इंतजार उन तमाम भारतीय परिवारों को अपने बच्चों का है जिनके बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में। अगली खबर कन्नौज से है। यूक्रेन में फंसा एक और छात्र घर पहुंच गया। सकुशल घर पहुंचने पर परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार से मदद जो मिली है उस पर छात्र खुश है। विनित्सा शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था अखिल। 2 साल से यूक्रेन में रह रहा था और अब युद्ध के हालात जब बन गए तो वहीं पर फंस गया था। केंद्र सरकार की ओर से मदद मिली, घर वापसी हुई और अब छात्र ने और पूरे परिवार ने सरकार का शुक्रिया कहा है। और अखिल स्टूडेंट जिन्होंने वापसी की है यूक्रेन से कन्नौज के हैं और हमने आपको उनके परिवार की तस्वीरें भी दिखाई और कितने खुश उनके परिवार हैं ये भी हमने बताया। अखिल खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अखिल, वहां पर आप किन परिस्थितियों में फंसे हुए थे? अब आप घर वापस लौट आए हैं, माँ बाप ने क्या कहा सबसे पहले मिलकर? उनकी दुआएं मेरे साथ थी, इसलिए मैं घर पे लौट आया। और मेरे गांव के लोग, मेरे जितने भी चाहने वाले, मुझे जितना लोगों ने प्यार किया, मेरे लिए सपोर्ट किया, उनका सभी का शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है और मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं क्योंकि एक तरीके से मैं अपनी फैमिली का एक चिराग हूँ। क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाई शुरू की है, अपना जो भी मेरा स्तर है, मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, तो इसलिए एक उनकी दुआओं के साथ मैं घर वापस आ गया हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। वहां पर जब फंसे हुए थे आप तो कैसा नजारा चारों तरफ देखा आपने और क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको और आपके बाकी दोस्तों को? हमारा जो शहर है वो विनित्सा से जो कीव राजधानी उससे 270 किलोमीटर दूर है। तो हमारे यहाँ जो कुछ सेपरेटिस्ट लोग हैं और जो रशिया को सपोर्ट करते हैं उन लोगों ने काले धमाके भी किए और एक आधी एयर स्ट्राइक की, जैसे जो एयर आर्मी के बेस होते हैं वहाँ पर। तो थोड़ा बहुत हम लोग दिक्कत में थे, खाने वगैरह की सामान तो मिल लेगी लेकिन बाहर जाने में डर लगता था। और जो एयर सायरन होते हैं, जब एयर स्ट्राइक होने वाली उससे पहले जब एयर सायरन बजते थे तो सभी लोग अपना सामान उठा के भागने लगते थे। इस तरीके का माहौल था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, सभी लोग परेशान थे। खैर अब ये प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग हिम्मत जुटाकर सारा काम किया हम लोगों ने। आपको हिंदुस्तान वापस लाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई और भारत सरकार से आप जो अधिकारी हैं उनसे किस तरह की बातचीत हुई और उम्मीद थी आपको आखिर कि वक्त रहते आप वापस लौट आएंगे? जी बिल्कुल, उम्मीदों पे हर चीज़ टिकी होती है, तो इसके वापस आना तो था ही। खैर हमारी गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की है, लेकिन जब हम यूक्रेन से चले हैं तो वहाँ पर हमारे सीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमने खुद अपना जो भी बस वगैरह करके हम बॉर्डर पर पहुँचे हैं। हम लोगों को 4 बॉर्डर पे पहुँचना था, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया के बॉर्डर पे। तो हम लोग रोमानिया के बॉर्डर पे पहुँचे थे। रोमानिया के बॉर्डर पे हम लोग 10 किलोमीटर पहले उतार दिए गए बस से। फिर वहाँ पर क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ियाँ 50 किलोमीटर दूर तक खड़ी थी, तो इसलिए हम उतरने के बाद में जब वहाँ से पैदल चले हैं तो फिर पैदल चलने के बाद में बॉर्डर पे पहुँच के वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, लगभग 5 डिग्री के आसपास उस दिन टेम्परेचर था। तो उस तरीके वहाँ पे खड़े थे और खैर हमारे लोगों की मदद यूक्रेनी कुछ लोग कर रहे थे, खाना दे रहे थे, चाय वगैरह, और आग भी जल रही थी। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आग ताप के, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से धक्का मुक्की और सर्दी की वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। फिर हम किस्मत से हमारा जो नंबर था बॉर्डर के अंदर जाने का तो 1 घंटे बाद ही आ गया। कुछ लोग 2 दिन से खड़े हैं, 3 दिन से खड़े हैं। और मेरा एक दोस्त है डैनिट, जो मणिपुर का रहने वाला है, वो पोलैंड के बॉर्डर गया था, तो वो 40 किलोमीटर दूर पैदल चला है पोलैंड के बॉर्डर पर। और पोलैंड के बॉर्डर पर ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ये भी है इस तरीके से। और बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब आप लोगों को यह एहसास हुआ कि अब वहां से अच्छा आखिर आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम जी। आप लोगों को कभी एहसास हुआ कि मुसीबत बहुत बढ़ गई है और रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी, एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हालात तो काफी दिनों से खराब चल रहे थे, संघर्ष चल रहा था यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन युद्ध की स्थिति जब बन गई तब क्या आप लोगों को लगा कि पहले ही वापस लौट जाना चाहिए था? पहले क्या सोचा आप लोगों ने जब हालात धीरे धीरे करके खराब हो रहे थे?
देखिए, हमारी इंडियन एम्बेसी ने जो था हम लोगों को 5 दिन पहले लगभग नोटिस दिया है कि आप सब लोग यूक्रेन छोड़ दें। लेकिन सब ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, हम लोग 5 दिन बाद यूक्रेन छोड़ के 5 दिन के अंदर चले आएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि प्लेन की टिकट कराना ऐसे नहीं मिलती है। दो फ्लाइट रोज रहती है इंडिया के लिए, और फिर उस फ्लाइट का किराया 1 लाख 1.5 लाख के आसपास रह रहा था, तो इतना आसान नहीं था। और फिर आप सिर्फ एक प्लेन से 200-300 लोग आ सकते हैं, और वहाँ पर इंडिया के 20,000 स्टूडेंट रहते हैं। अमेरिका के नागरिक 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले छोड़ के चले गए, क्योंकि उनकी जो भी इंटेलिजेंस है उन लोगों ने सूत्रों से पहले बता दिया कि आप लोग पहले ही चले जाइए। लेकिन हमारी एम्बेसी क्या कि स्टूडेंट आ जाएंगे उस तरीके से वेट कर रहे हैं। 5 दिन पहले हम लोगों को इन्फॉर्म किया क्या हम लोग 5 दिन पहले आ सकते हैं। जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और हम यूक्रेन में क्यों पढ़ने जाते हैं, आप लोग ये बात भी जान लीजिए। 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठते नीट के, और सिर्फ 30,000 सीटें होती हैं, उसमें भी एक 1 रैंक से 15,000 जो रैंक होती है वो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको मिलती है, उसके बाद अदर स्टूडेंट को मिलती है। और मैं नीट में ऐसा नहीं है, मैं भी 570 और 540 स्कोर करके लास्ट 2 टाइम किए थे, लेकिन मुझे कोई नहीं। आखिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो कोई भी आपसे इस तरह की बातें कर रहा है उसको आप बिल्कुल जवाब दीजिए और अपने स्टैंड पर डटे रहिए, क्योंकि जो भी बच्चे वहां पर हैं उन्हें निकाल कर लाना जिम्मेदारी है और इस पर काम हो रहा है। मुझे ये बताइए कि वहां पर अभी आप वापस आ गए, आप खुद ही कह रहे हैं कि उन कुछ नसीबों में से आप एक हैं जो वापस आ पाए। अभी वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, खासकर जो आपके दोस्त हैं, क्या उनसे आपकी बात हो पाती है? जब वहां से आप आ रहे थे उन लोगों को छोड़ करके, अलविदा कह के, तो कैसा महसूस हो रहा था आप लोगों को, और किन परिस्थितियों में वो वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं, जरा ये भी बताइए। अच्छा, आकिल से हम बात करेंगे, फिर से एक बार संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए। जब आकिल अपने परिवार से मिले, यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे, परिवार से मिले, आस पड़ोस के लोगों को आप देख पा रहे हैं, खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसे माहौल से, एक ऐसी जगह से आकिल वापस आए हैं सुरक्षित, जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है और हालात एक एक करके हर एक दिन के साथ खराब ही होते चले जा रहे हैं। आकिल खुद बता रहे हैं कि वो कुछ चंद लकी खुश नसीब लोगों में से एक हैं जो वापस लौटे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लौटना है।